बेटा कहीं आंदोलन में नहीं है, बेटा कोई दलित मुद्दा पर नहीं है, बेटा कोई पत्रकार जाता है दलित के मुद्दा के ऊपर बात नहीं करता है, बेटा को घर के बाहर लिख दिए हैं कि दूसरी पीढ़ी हमारी है, तो बाकी मुसर कोची चूहे खाइला है। ये बताइए, ये पूरा पॉलिटिक्स है कैब साहब, इसको समझिए। बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं, उनको कुत्ता बोल के घर से बाहर निकाला गया मेरे आंख के सामने। पत्रकारों को जी, कि कुत्ता भी ऐसा होता है कि अपना घर छोड़ के भौंकता है, और तुम तो अपने यहाँ भौंकते हो। तो पत्रकार तो कह रहे कि मांझी जी का बड़ी अपमान हो गया। तो तुम बताओ, तुम्हारा अपमान हुआ था कि नहीं? कि घर के अंदर अलाउ नहीं थे, घर के अंदर अलाउ नहीं था, गार्ड को बोला गया था कि इस आदमी को अंदर नहीं घुसने देना है। हाँ, और एक पत्रकार को कहा गया कि कुत्ता भी जो है वो अपना घर छोड़ करके भौंकता है, लेकिन तुम उससे भी बदतर हो। ये मांझी जी बोले, मांझी जी का बयान है। 20 के चुनाव के बाद जब मांझी जी को 4 को विधायक आया था, मांझी जी ने जो बात कही कि आरक्षण की 10 साल पर समीक्षा हो, और ये समीक्षा वाली बातें लगातार होते रहती हैं। और कोई चीज की समीक्षा क्यों नहीं होती भाई? आरक्षण की समीक्षा क्यों करनी है बार बार? दलित इस बात को कैसे पचा लेंगे कि कोई बोल रहा है आरक्षण की समीक्षा? वही तो बात है। आरक्षण के बारे में कहिए कि इसमें अनुसूची में डाल दीजिए, तीसरी अनुसूची में, कि इस पर कोई बहस नहीं होगा। तो हमेशा हर 5 साल पर हर चुनाव में आरक्षण पर बहस हो जाता है। और आरक्षण का समीक्षा का बात कौन कर रहे हैं भाई? जीतन राम मांझी। कल तक आप क्यों नहीं किए? आज बीजेपी वाला उनको पूरा बैक सपोर्ट दिए हुए है, पीछे से आगे पीछे हर जगह बीजेपी। जीप कौन काट रहा था? बीजेपी के लोग धमकी दिए थे। क्या बोले थे? जीप कौन काट रहा था ये बताइए। भाजपा के लोग धमकी दे तो जीपवा काट रहा ना कि जीतन राम मांझी का जीप काट लेंगे हम। हाँ, जीतन राम मांझी का जीप काट लेंगे हम। और मुख्यमंत्री रहते हुए इनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन आज उनको कहाँ रखे हुए हैं? फ्रंट पर। अपने कहाँ है सब? बैक पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का अपमान कर दिया, या फिर जीतन राम मांझी किसी के इशारे पर सब ड्रामा कर रहे हैं? इसी पर बात करेंगे सनी जी से कि मोदी जी की भी एंट्री इसमें हुई, तो जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? उनसे करवाया जा रहा है या फिर वो खुद कर रहे हैं? जीतन राम मांझी जी आज दलित की हितैषी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर 10 साल पर बाबा साहब ने कहा था कि संविधान की जो आरक्षण दी गई है उसकी समीक्षा हो। यही बात मोहन भागवत ने भी कहा था, लेकिन मोहन भागवत के बयान का खूब विरोध हुआ और उसके बाद उसको राजनीतिक फायदा में भी लिया गया। लेकिन समस्या ये है कि जीतन राम मांझी आज दलित हितैषी हुए हैं या आज बेटा हितैषी हो गए, क्योंकि जब उनके आवास पर आप जाइएगा तो जीतन राम मांझी जी बड़का को बोर्ड लगा के रखे हुए हैं कि हमारी पहली पीढ़ी, और नीचे संतोष सुमन का फोटो है, और ये हमारी दूसरी पीढ़ी, और बाकी मुसर कौन पीढ़ी में जाएगा? बाकी मुसर है ना, मांझी है ना, साफ साफ लिखा है संतोष कुमार अगली पीढ़ी है। हाँ, हम पहली पीढ़ी और संतोष मांझी दूसरी पीढ़ी, और बाकी मुसर कौन पीढ़ी? कहाँ पीढ़ी? कौन में पीढ़ी? कहाँ जाएगा? 1 रुपया के चॉकलेट के चलते एक बच्चा को समस्तीपुर में मारा गया था, याद होगा आपको, तांती समाज का। हम पत्रकार होने के नाते हम उनके आवास पर गए थे। संतोष सुमन उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय संभालते थे। हमने कहा कि एक सवाल है, 1 रुपये के चॉकलेट के कारण एक बच्चा को मारा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं। उनके प्रवक्ता से भी बात हुई, कहा अभी साहब को छुट्टी नहीं है। आज साहब दलित हितैषी हो गए हैं। बड़ी बड़ी घटना हुई और उसके बाद जो है कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। और जो बड़े बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं या बोल रहे हैं, या बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं, उनको कुत्ता बोल के घर से बाहर निकाला गया मेरे आंख के सामने। पत्रकारों को जी, कि कुत्ता भी ऐसा होता है कि अपना घर छोड़ के भौंकता है, और तुम तो अपने यहाँ भौंकते हो। तो पत्रकार तो कह रहे कि मांझी जी का बड़ी अपमान हो गया। तो तुम बताओ, तुम्हारा अपमान हुआ था कि नहीं? कि घर के अंदर अलाउ नहीं थे, घर के अंदर अलाउ नहीं था, गार्ड को बोला गया था कि इस आदमी को अंदर नहीं घुसने देना है। हाँ, और एक पत्रकार को कहा गया कि कुत्ता भी जो है वो अपना घर छोड़ करके भौंकता है, लेकिन तुम उससे भी बदतर हो। ये मांझी जी बोले, मांझी जी का बयान है। 20 के चुनाव के बाद जब मांझी जी को 4 को विधायक आया था। अब आते हैं जीतन राम मांझी और उनके बेटे के पॉलिटिक्स पे। उनका बेटा कब से एक्टिव है राजनीति में? MLC उन्होंने राजद ने बनाया। कभी कोई दलित मुद्दा पर आप बताइए, कहीं आपने आंदोलन कवर किए? कभी कोई आंदोलन में, कभी कोई मुद्दा में? अब तक तो नहीं मिला सड़क पे। लेकिन जीतन राम मांझी जी दलित मुद्दे पर बोलते हैं, ठीक है। आज बीजेपी वाला उनको पूरा बैक सपोर्ट दिए हुए है, पीछे से आगे पीछे हर जगह बीजेपी। जीप कौन काट रहा था? बीजेपी के लोग धमकी दिए थे। क्या बोले थे?
जीभ कौन काट रहा था ये बताइए। भाजपा के लोग धमकी दे तो रहे थे। जीभवा काट रहा ना कि जीतन राम मांझी का जीभ काट लेंगे हम। हाँ। हाँ, जीतन राम मांझी का जीभ काट लेंगे हम। और मुख्यमंत्री रहते हुए इनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन आज उनको कहाँ रखे हुए हैं? फ्रंट पर। अपने कहाँ है सब? बैक पर। यही है पॉलिटिक्स। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा इस्तेमाल कर रही है तुम मांझी का। एक जरिया हो बस, और कुछ नहीं। और ये जरिया अपने बेटे को गया से लोकसभा जिताने के लिए हो रहा है और टिकट दिलवाने के लिए हो रहा है। भाजपा और का क्या स्वार्थ है? नीतीश कुमार, भाजपा का स्वार्थ यही है सर, जो सम्राट चौधरी के साथ है वही स्वार्थ है, जो वहाँ मौर्या के साथ हुआ उत्तर प्रदेश में वही स्वार्थ है। समझ गए ना? स्वार्थ। पिछड़ों का वोट आगो ले लीजिए। करो, ठीक, सत्ता है, आगे किसको करना है समझ लीजिए। सिन्हा को कर देना। हाँ, गिरिराज सिंह को कर देना है। लेकिन मांझी जी का जो कॉन्टेक्स्ट है, पूरा बात है जो आपने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया और ये हमारी मूर्खता है, ठीक है, ये इस बात को आप समझिए। नीतीश कुमार ने ही मांझी को पहचान दी। ऐसे मंत्री और बहुत सारे हैं देश में और प्रदेश में, लेकिन इस प्रकार से मांझी जी ने जो बात कही कि आरक्षण की 10 साल पर समीक्षा हो, और ये समीक्षा वाली बातें लगातार होते रहती हैं। और कोई चीज़ की समीक्षा क्यों नहीं होती भाई? आरक्षण की समीक्षा क्यों करनी है बार बार? दलित इस बात को कैसे पहचान लेंगे कि कोई बोल रहा है आरक्षण की समीक्षा? वही तो बात है। आरक्षण के बारे में कहिए कि इसमें अनुसूची में डाल दीजिए, तीसरी अनुसूची में, कि इस पर कोई बहस नहीं होगा। तो हमेशा हर 5 साल पर हर चुनाव में आरक्षण पर बहस हो जाता है। और आरक्षण का समीक्षा का बात कौन कर रहे हैं भाई? जीतन राम मांझी। कल तक आप क्यों नहीं किए? आपका मंत्री बेटा था तो आपने क्यों नहीं करवाया? सवाल उठेगा ना कि आपका मंत्री बेटा था तो आपने क्यों नहीं किया? और कहते हैं आप क्यों समीक्षा नहीं करेंगे तो हम मंत्रिमंडल से बेटा को इस्तीफा दिला देंगे। बेटा कहीं आंदोलन में नहीं है, बेटा कोई दलित मुद्दा पर नहीं है, बेटा कोई पत्रकार जाता है दलित के मुद्दा के ऊपर तो बात नहीं करता है, बेटा को घर के बाहर लिख दिए हैं कि दूसरी पीढ़ी हमारी है, तो बाकी मुसर कोची चूहे खाइला है? ये बताइए। ये पूरा पॉलिटिक्स है कैब साहब, इसको समझिए। नीतीश कुमार ने जो बातें कही कि क्या बोल रहे हैं, अनसेंस आदमी है, कोई सेंस नहीं है। ये सच है कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को पहचान दिया, तब आप और हम जीतन राम मांझी पर बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तुम तड़ाक उम्र का भी लिहाज। हाँ, उम्र वाला में थोड़ा गलत था। माननीय मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो विपक्ष में आकर के पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे ये हो चाहे चिराग हो, ये गंदा पॉलिटिक्स है। जहाँ आपकी मुद्दा की बात आई, आपको तो आरक्षण बढ़ गया तो आपको खुशी मनाना चाहिए था। हाँ, आप नरेंद्र मोदी के हैं ना समर्थक भाई, गठबंधन में है ना, बढ़वा दीजिए आरक्षण। कहीं नहीं बढ़वा देते हैं, चाहे चिराग चाहे कोई को सवाल लोकसभा में आज तक कि जातीय जनगणना पर नहीं। लोकसभा तो बोलते हैं कि 40 सीट जितवाएंगे बिहार में। हाँ, तो उसी वही बोलेंगे, अपना भले एगो विधायक नहीं लेकिन जिताएंगे 40। ये भी एगो पॉलिटिक्स है। तुम जिस मुद्दा पर, इसलिए हम कहते हैं कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान या और जो नेता हैं, ये रामविलास नहीं बन सकते हैं। रामविलास सदन में खड़ा होकर के ही कह देते थे कि ऊंची जात की क्या पहचान, खिटपट बोले करे ना काम। और उन्होंने बताया कि हम लोग की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। चिराग बोल देगा? नहीं बोलेगा, कभी नहीं। चलिए, तो गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं जीतन राम मांझी, और उनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जब इनको सदन में भेजना होता है तो अपने बेटे को भेजते हैं, और मांझी जी के अनुसार उनकी दूसरी पीढ़ी उनके बेटा ही है। बाकी मुसहर समाज के लोग, बाकी उनके जाति के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। ये सवाल अब पूछा जा रहा है, चूँकि बीजेपी लगातार इस्तेमाल कर रही है जीतन राम मांझी का, उनको आगे करके आरक्षण का विरोध करवा रही है, और आरक्षण की समीक्षा की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।